गुड मॉर्निंग एंड वेलकम अगेन। तो हमारी पिछली वीडियो में हम चट्टानों की बात कर रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। जिसने पिछला भाग नहीं देखा तो वो पहले पिछला भाग पिछली वीडियो में देख लें। तो अब बारी आती है अवसादी चट्टानों की। अब हम बात करेंगे अवसादी चट्टानों की। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं समझाऊंगी आपको कि ये पहली बात तो ये है कि ये अवसादी चट्टानों को द्वितीयक चट्टानें भी कहते हैं, और आगे बताऊंगी कि इनके दो नाम और हैं और वो दो नाम किस हिसाब से रखे हैं। अब ये चट्टानें बनती हैं अपक्षरण, अपरदन और निक्षालन आदि क्रियाओं से। किससे बनती है? अपक्षरण, अपक्षालन और निक्षालन, अपरदन आदि से। मान लीजिए कोई पहाड़ है, कोई जल के प्रवाह के साथ कोई वायु के पहाड़ है या लावा की चट्टानें बनी हुई हैं, तो इससे कोई पदार्थ बह बहकर या टूट टूट कर कोई पत्थर या चट्टानें नीचे आती हैं और नीचे यहाँ पर आकर ये जल के अंदर टूट टूट कर गिरते हैं, है ना। तो यहां से ये जो अपक्षरण और अपरदन से निर्माण होता है, ये आग्नेयी चट्टानों से ही अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। ये पहले जो थी वो आग्नेयी चट्टानें थी, इस बात को आप ध्यान रखना। इसीलिए इनको जन्मदात्री चट्टानें कहते हैं, आग्नेयी चट्टानों को। और इनको पैतृक चट्टानें भी कहते हैं, क्योंकि सारी चट्टानें इन्हीं से बनी हुई हैं। जो भूपर्पटी का 90 से 95% भाग है वो इन आग्नेय चट्टानों का बना होता है, लेकिन भूपर्पटी के ऊपर का जो हिस्सा है उसका वो 75% अवसादी चट्टानों का है। इस बात से कंफ्यूज मत होना। टोटल भूपर्पटी का 90 या 95% तक का हिस्सा तो आग्नेय चट्टानों का है, लेकिन भूपर्पटी का जो सतही भाग है, स्थलीय भाग है, वो 75% अवसादी चट्टानों का है। अब ये ऊपर से गिर गिर के टूट टूट के आए, गिरते हुए टूट गए, तो नीचे आकर के पानी के साथ नहर में बह रहे हैं, नदी में बह रहे हैं, मान लीजिए। इस बात को अच्छे से समझना। अब क्या होता है कि ये बह बहकर यहाँ आए तो सबसे नीचे रेत, छोटे कण, उसके ऊपर बालू, उससे बड़े कण, ऐसे करके ये बहते चले जाते हैं यहाँ पर और तलछट बनाते हैं। और ये नहरों के अंदर भी, पानी के अंदर भी होते हैं, नदियों के अंदर भी होते हैं। आपने चमकते हुए कण बालू का पत्थर के देखे भी होंगे। अब मान लो पहले एक छोटी सी बात समझ लो कि अंधेरी आ गई तो मिट्टी की एक परत जम गई, हमने उसको झाड़ू नहीं लगाया, साफ नहीं किया, 4 दिन बाद फिर आंधी आ गई, उसके ऊपर एक और परत जम गई, ठीक है। फिर भी हमने उसको झाड़ू नहीं लगाया, फिर थोड़े दिन बाद आंधी आ गई तो उसके ऊपर भी पेड़ों से गिरे हुए पत्ते, उसके साथ मिट्टी, हवा के साथ जो भी करना है, परत जम गई, तो ये परतें की परतें बन गई। बस सेम यही प्रक्रिया होती है कि लावा भी कोई एक बार तो नहीं निकलता ज्वालामुखी से। मान लो ये चट्टानें बनी हुई थी, अब यहाँ पर ये रेत और मिट्टी की कोई परत जम गई वायुमंडल से आके, उस रेत मिट्टी के अंदर यहाँ पर एक पेड़ भी उग गए, वनस्पति उग गई, यहाँ पर वनों के अंदर, पहाड़ी क्षेत्र के अंदर जानवर भी हैं, और थोड़े दिन बाद फिर से लावा निकल आया तो फिर इसके ऊपर एक परत जम गई। इस तरह से परत दर परतें जमती जाएंगी। लेकिन बीच में क्या होता है, मान लीजिए जब ये परत खड़ी है और जोर का तूफान आ गया या आंधी आ गई या एकदम से बरसात तेज आ गई कि इस पेड़ की जड़ें टूट गए, बह गई, तो ये क्या बन जाएगा? जीवाश्म बन जाएगा। अब यहाँ पर एक जंगली जानवर आया जिसका ये पेड़ भोजन था, उसने आके देखा कि भाई मेरा तो पालक ही चला गया, उसको भी हार्ट अटैक हो जाएगा कि मुझे कौन पालेगा, मेरा भोजन ही गया, वो भी वहीं पर खत्म हो गया। तो वो जंतु भी, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां भी, या जब लावा आया तो उसके साथ भी, तो ये सारे भी नष्ट हो जाएंगे। अब इनकी परत बन गई, इनके ऊपर फिर एक और तलछट की परत बन गई। ऐसे बहुत लंबे वक्त में धीरे धीरे परतें बनती जाती हैं। तो एक बात तो ये है कि अवसादी चट्टानों का निर्माण किस प्रक्रिया से होती है? इन प्रक्रियाओं से होता है। दूसरी बात ये है, जो पहले आपने आग्नेय पढ़ी थी उनके साथ कंपैरिजन करो कि तलछट होता है, फिर ये इनसे कुछ नरम होती है। कैसी होती है? इनसे इसका निर्माण होता है, कुछ नरम होती हैं। फिर इनके अंदर रंध्र भी होते हैं, इनके अंदर छिद्र भी होते हैं, इनके अंदर जोड़ भी होते हैं, इनके अंदर संधियां भी होती हैं। इसके लिए इसके अंदर हवा और पानी प्रवेश कर सकता है, यानी कि इनके अंदर जल का प्रवेश हो सकता है। इसलिए इन पर रासायनिक प्रभाव भी आसानी से होते हैं, ठीक है। और इनको जलद चट्टानें भी कहते हैं। जलद चट्टानें क्यों कहते हैं? केवल यही चट्टानें हैं जो जल के अंदर भी हो सकती हैं, और इनको परतदार भी कहते हैं क्योंकि केवल यही चट्टानें हैं जो परतदार हो सकती हैं।
और इनके अंदर फिर सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इनके अंदर जीवाश्म होते हैं, लेकिन इनके अंदर रवे नहीं होते, इनके अंदर परतें होती हैं। ठीक है, अब ये जो अवसादी चट्टानें फिर दो प्रकार की हैं, अकार्बनिक और कार्बनिक। अकार्बनिक का उदाहरण है, जैसे मेन दो उदाहरण है, बालू का पत्थर और चूने का पत्थर, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन। और कार्बनिक का उदाहरण है कोयला, जो आगे चलकर ग्रेफाइट, हीरा, पेट्रोलियम रूपांतरित कायांतरित होकर के कई चीजों में बदल जाता है। तो ये इसके दो प्रकार हैं। सबके आगे उदाहरण लिखे हुए, आप और उदाहरण की किताबों में से देख सकते हैं। अब इसके बाद तीसरे प्रकार की चट्टानें आती हैं, रूपांतरित चट्टानें, जिनको तृतीयक चट्टानें कहते हैं। तो रूपांतरित चट्टानों का जो निर्माण होता है वो आग्नेय या अवसादी चट्टानों के पूरे रासायनिक संगठन और संरचना में ताप दाब के कारण बदलाव से होता है। ताप दाब की परिस्थितियों में जो बदलाव होता है उनके कारण इनका पुनर्संगठन होता है और इनको रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें भी बोलते हैं, कायांतरण से बनती हैं। अब हम यहाँ पर इसको हटा करके रूपांतरित चट्टानों के बारे में पढ़ लेते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इस वर्गीकरण का। अब पहली बात करें कि जीवाश्म की, क्योंकि ये उच्च ताप दाब पर बनती हैं, फिर से इनके अंदर जीवाश्म नहीं होते। फिर ये कठोर होती हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा ताप दाब को सहन करती हैं और उच्च ताप और उच्च दाब के कारण ही इनका निर्माण होता है। ना ही इनके अंदर रंध्र या जल छिद्र होते हैं, तो इनके अंदर जल का प्रवेश भी नहीं होता और ये चट्टानें भी कठोर होती हैं। ये तो पहले हो गया। तो ये हो गई रूपांतरित चट्टानें। और ये रूपांतरित चट्टानें जो हैं ये फिर दो प्रकार की हैं, शल्कित या अशल्कित। शल्कित तो कौन सी होगी? जिनकी जो प्लेटों की बनी हुई है, परत नहीं है। शल्कित का मतलब जैसे सांप की ऊपर यूं या मछलियों के ऊपर यूं शल्क बने होते हैं, तो ये प्लेटों की बनी होती है, वो प्लेटें समांतर रूप से आगे बढ़ जाती हैं। और या फिर अशल्कित जो कणों की बनी होती हैं। तो इस प्रकार से ये रूपांतरित चट्टानें भी दो प्रकार की हैं। शल्कित का उदाहरण है नीस और शिष्ट, और अशल्कित का उदाहरण है संगमरमर और क्वार्टजाइट, जो कि क्वार्टजाइट बहुत ज्यादा कठोर होता है और संगमरमर जो है वो मध्यम कठोर होता है। अब हम एक बार दोबारा से सारा शॉर्ट में रिपीट कर लेते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि इस वीडियो के बारे में। यदि आपको किसी तरह से कोई दिक्कत है तो हम अपना चेंज करेंगे, सुधार करेंगे। बेटरमेंट के लिए आपके सुझावों की निरंतर स्वागत है, तो आप अवश्य बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। एक बार रिपीट कर लेते हैं। चट्टानें भूपर्पटी में जो भी एबायोटिक, बायोटिक, हार्ड, सॉफ्ट, ठोस पदार्थ होते हैं उन सबको मिलाकर जो भूपर्पटी का निर्माण करते हैं उनको चट्टानें कहते हैं। चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहते हैं। चट्टानें जो मुख्यतः तीन प्रकार की हैं, अब हम केवल उनकी बात करेंगे। आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और रूपांतरित। फिर इनके अगले नाम प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, और इसको परतदार या जलज भी बोलते हैं। इसको पैतृक चट्टान या जन्मदात्री भी कहते हैं क्योंकि सबका जन्म इसी से होता है। अब आग्नेय चट्टानों के अंदर इसका निर्माण कैसे होता है? तप्त व तरल मैग्मा के ठंडे होने से, ज्वालामुखी जहां पर होते हैं। अब हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं बच्चों। जब भी आप स्टडी करें उनको कैटेगराइजेशन करके, उनका कंपैरिजन करके, उनकी सारणी बना के या चित्रों द्वारा करेंगे तो फिर आप उसको अच्छे से रिमाइंड और रिकॉल कर पाएंगे। तो अवसादी चट्टानों का निर्माण कैसे होता है? अपक्षरण, अपघटन से। और इनका अन्य चट्टानों से, चाहे वो आग्नेय चट्टानें हैं या अवसादी चट्टानें हैं, उनके ऊपर ताप दाब के प्रभाव से, कायांतरण से इनका निर्माण होता है। ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि इन पर भौतिक या यांत्रिक प्रभाव ज्यादा होते हैं
भौतिक यांत्रिक विघटन होता है इनका, इन पर रासायनिक प्रभाव जो है वो नहीं होता, इन पर रासायनिक प्रभाव होता है। अब इसका कारण क्या है? क्योंकि इसके अंदर रंध्र छिद्र होते हैं, इसमें रंध्र छिद्र या जोड़ संधियां नहीं होती और इसमें भी रंध्र छिद्र नहीं होते। फिर अगली बात आती है कि ये आग्नेय अवसादी और रूपांतरित, ऐसे ही आप पढ़ें, इसके अंदर जीवाश्म पदार्थ नहीं होते, इसमें होते हैं, इसमें नहीं होते। इसके अंदर परतें नहीं होती, इसमें होती हैं और इसमें भी नहीं होती। ये कठोर हैं, ये अपेक्षाकृत कम कठोर हैं और ये भी कठोर हैं। इनमें रवे होते हैं और इनमें रवे नहीं पाए जाते। फिर इनके अंदर जल का प्रवेश होता है और इनमें जल का प्रवेश नहीं होता और इनमें भी जल का प्रवेश नहीं होता। वही उसका रीजन ये है कि रंध्र छिद्र के कारण। अब इनके आप दो एग्जाम्पल कर ले। इनके अंदर आता है ग्रेनाइट और बेसाल्ट मुख्य है। इनके अंदर वैसे तो नमक भी जो है और ग्रेफाइट भी जो है वो इनके अंदर आती है। नरम चट्टानों के अंदर ग्रेफाइट उसमें है, नमक इसमें है, बालू इसमें है, मिट्टी इसके अंदर है। तो इसका मुख्य उदाहरण है सैंडस्टोन, बालू का पत्थर जिसके अंदर आप चमकीली चमकीली चीजें देखते हैं, और लाइमस्टोन, चूने का पत्थर। और इस प्रकार की उदाहरण है क्वार्टजाइट, संगमरमर, नीस और शिष्ट। ये जो क्वार्टजाइट है, ये इसका निर्माण जो होता है वो सैंडस्टोन से होता है। इसको चमकदार जो सैंड के अंदर, रेत के अंदर आप पदार्थ देखते हैं, बाद में वो कठोर बन करके क्वार्टजाइट का निर्माण करता है, जो कि बहुत ही कठोर चट्टान है। और संगमरमर का निर्माण जो है वो लाइमस्टोन से होता है। ऐसे ही कोयला यहां पाया जाता है बीच वाले में, और कोयले से निर्माण होता है आगे जाकर के ग्रेफाइट का, और उससे फिर आगे जाकर के हीरा। एक बहुत अच्छी आपको बात बता दूं, संरचना में ग्रेफाइट 2D होता है, हीरा 3D होता है। और कोयले से ही आगे जब उच्च दाब में दब जाता है वो, तो इससे पेट्रोलियम का निर्माण होता है, और पेट्रोलियम से ही आगे गैस फ्यूल का निर्माण होता है, गैसेस का। तो ये पेट्रोलियम और गैस के बारे में भी थोड़ी सी आपको जानकारी होगी कि ये कहाँ से निर्माण होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप इसको बहुत अच्छे से बार बार देखना इस वीडियो को, और अगली वीडियो फिर अपलोड करेंगे। हैव अ नाइस टाइम। जय हिंद, जय भारत, जुग जुग जियो।